हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी मेहनत पढ़ाई में लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका एग्जाम सीटेट का आने वाला है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आप सभी के सामने निपुण भारत, इसके बारे में हम आज आप सभी को बताने वाले। देखिए, कल क्लास मेरी अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट आ नहीं रही थी, जिसके कारण हम क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसीलिए जो क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं निपुण भारत की। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इससे क्या क्या भारत के मतलब शिक्षा विभाग में क्या क्या अच्छा होने को है। ठीक है, उस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में आए थे। ठीक, एक आधे क्वेश्चन फंसे थे, तो इस बार भी चांस ज्यादा से ज्यादा बनेगा कि सीटेट में इससे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग आज इसको जितनी हो सकेगा मैं उतनी आप सभी को जानकारी देने की कोशिश करूंगा, पूरी से पूरी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो को देखने के बाद जो चीजें समझ में आए उनको आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा सेशन लगा है, लेकिन वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि निपुण भारत क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए, नेशनल जो इसका पूरा नाम है, इसका अगर देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, क्या है? न्यूमरेसी है। ठीक, तो ये पूरा नाम है इसका, आप लोग इसको नोट कर लेना। तो इसका पूरा नाम है, आप सभी के सामने इसको पढ़ लीजिएगा। ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, NIPUN, NIP, ठीक है, UN। तो इसका पूरा नाम हो गया। अब योजना का नाम क्या हो जाए, अगर योजना के बारे में बात करें तो योजना का नाम है निपुण भारत। ठीक है, संबंधित किससे है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग से। मंत्रालय कौन इसका है? शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021 को, सॉरी 2021 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान समय कब है? 2023 है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ गए कि ये इसका पूरा नाम क्या है, आप सभी के सामने दे रखा है और इसको पढ़ लीजिए। यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, एक बार फिर से बताता हूं। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड द क्या दे रखा है? न्यूमरेसी। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो गया। योजना का नाम है निपुण भारत। संबंधित विभाग है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शुरुआत की गई 5 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा। वर्तमान वर्ष है 2023। वर्तमान समय क्या है? 2023 है। निपुण भारत मिशन 2023 योजना के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि इसकी योजना के अंतर्गत जो आने वाले अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। कौन कौन? जैसे बच्चों का स्वास्थ्य, मतलब अब देखा जाएगा कि बच्चों का स्वास्थ्य, कि बच्चे कैसे, उनके स्वास्थ्य के बारे में मतलब कि ध्यान देना। शारीरिक विकास के लिए ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, व्यायाम और खेल के मैदानों पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को खेल कराया जाएगा, व्यायाम कराया जाएगा। स्वच्छता की पहलू की जाएगी। ठीक है, सब ये कहाँ लागू होगा? स्कूलों में लागू होगा। वस्तुओं और खिलौने, यानी कि वस्तुओं और खिलौने आदि को व्यवस्थित ढंग से रखना। ठीक, ये भी सिखाया जाएगा। आगे बच्चों को सामाजिक एवं भावनात्मक प्रगति आदि से जोड़ना, कि बच्चों को सामाजिक समाज से कैसे जोड़ा जाए एवं भावनात्मक उनके भाव क्या है, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। ये मतलब इन चीजों पर इनमें ध्यान दिया जाए। शारीरिक विकास, बच्चों का कैसे विकास करना है, क्या नहीं करना है, क्या खान पान में देना है। ठीक है, इनके लिए शारीरिक विकास हो गया, व्यायाम और खेल हो गया, स्वच्छता एवं पहलू हो गए, वस्तुओं और खिलौने आदि को व्यवस्थित ढंग से रखना, और बच्चों को सामाजिक यानी कि समाज से जोड़ना, एवं भावनात्मक यानी कि भाव प्रकट करना, उनकी भावनाओं तक इनको विचारों को जानना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि बच्चों को प्रभावी संचारक बनाना, यानी कि बच्चों को आप किस प्रकार से संचारी बना, यानी प्रभावी संचारक बना सकते हैं, किस किस पहलू के माध्यम से। यानी कि नंबर 1 है कि भाषा एवं मूलभूत साक्षरता के लिए उपायुक्त प्रदर्शन, मतलब बच्चों के अंदर किस प्रकार की भाषा का विकास करना है, किस प्रकार का डेवलपमेंट करना है, उनके मूलभूत साक्षरता को के लिए उपयुक्त प्रदर्शन करना, चीजें कैसे बनानी है कैसे नहीं, उसके अंतर्गत इसको। ठीक है, अब आगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट।
ठीक है। बेसिक स्टेटमेंट के तहत बच्चों की मातृभाषा, ठीक है, बच्चों के मातृभाषा के संचारक की भाषा बनाना। मतलब बच्चा जो कोई होता है तो सबसे पहले किसमें बोलता है, मातृभाषा में मतलब बोलता है, तो उसके लिए उसको मातृभाषा के संचारक की भाषा बनाना, मतलब बच्चे की मातृभाषा में संचारक बनाना, जिससे वह अपनी बात संचारक के सामने रख सके, मतलब वो अपनी बात को किसके सामने, टीचर के सामने रख सके, अपनी ही भाषा में रख सके। स्कूल की भाषा में सबसे पहले जो बच्चा होता है, सबसे पहले जब स्कूल जाता है तो कौन सी भाषा का प्रयोग करना, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता। हर प्रकार के जब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो देखा होगा वो अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जब समूह में रहते हैं तब स्कूल की भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। तो यानी कि ये बता रहा है कि स्कूल के बेसिक स्टेटमेंट में के तहत बच्चों की मातृभाषा के संचारक की भाषा बनाना, जिससे कि वह अपनी बात संचारक के सामने आसानी से रख सके। ठीक है, अभी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक बताऊंगा। अच्छा, आगे गैर मौखिक संचार को महत्व देना, गैर मौखिक संचार को क्या करना, महत्व देना। और आगे क्या कह रहा है, हर्षोत्पादन के भावनाओं का विकास करना, बच्चे के अंदर उत्साह प्रकट करना हर एक चीज के लिए। आगे बच्चों को इन्वॉल्व लर्नर बनाना, मतलब कि बच्चों को कैसे लर्नर बनाया जाए, कैसे चीजों को सिखाया जाए, उसके अंतर्गत। आगे कहानियों के बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को किस प्रकार से अपनी कहानी बनाना उसके लिए उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना, कि प्रभावी संचारक बना। इन सब माध्यम से बच्चों को क्या किया जाए, प्रभावी संचारक बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रोत्साहित करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट एवं टास्क देना, कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के, बच्चों के क्या बनाना, कि रुचि बनाना। बच्चों के अंदर रुचि जब बनाओगे तो उनको टास्क दोगे, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दोगे, तो बच्चों के अंदर उत्साहता बनी रहती है, जिससे वो कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आता है, यानी कि निपुण भारत के तहत इन सब चीजों को महत्व दिया जाएगा। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएं। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा सेशन लग रहा है, मैं अच्छा बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब इन सब चीजों को देखिए, इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आप सभी को। इसकी आप पीडीएफ जो है आप लोग वहां डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर ये चीजें जो मेन पॉइंट है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को किसमें, कोई भी बच्चा उसको अपनी मातृभाषा में सीखना चाहिए। तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर भी करते रहना, ठीक, बड़ी मजा आने वाली है। अभी और इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पर क्या इससे क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट था, किसी में भी आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है, ऐसा नहीं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बच्चों को स्वास्थ्य शारीरिक विकास बनाना, आगे और इसमें अगर देखा जाए, नोट हो गया होगा, आगे बताता हूं। अब देखिए, अगर बात की जाए तो आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का निर्माण करना, यानी कि किसी प्रकार का आकलन करने के लिए इसका उपकरण श्रव्य, यानी कि जो तुम्हारे कितने श्रव्य हो गया, दृश्य उपकरण, यानी कि कैसे श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों का क्या करोगे, उपयोग करना। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो आगे बात करते हैं, निपुण भारत के कार्यान्वयन प्रक्रियाएं। देखो, निपुण भारत की कार्यान्वयन प्रक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की बनाई गई हैं, 2 प्रकार की बनाई गई। कितने प्रकार की बनाई गई हैं, 2 प्रकार की बनाई गई। कौन कौन सी बनाई गई ये देखते हैं। सबसे पहले निपुण भारत के 2 प्रकार की क्रियाएं। तो पहली जो है आपकी भाषा एवं साक्षरता, ठीक है। अब दूसरी अगर देखी जाए तो मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल। अगला है जो दूसरा वाला है, मूलभूत संख्यात्मक और कौन सा, गणित कौशल। ठीक, तो ये 2 क्या बनाई गई हैं, इनकी 2 प्रकार के होते हैं निपुण भारत के कार्यवृत्त प्रक्रिया।
राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की हैं, कार्यवृत्त प्रतिक्रियाएं, भाषा एवं साक्षरता। नंबर 2 है मूलभूत संख्यात्मक गणित कौशल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किसको क्या महत्व दिया जाएगा। भाषा एवं साक्षरता की बात करें तो इसमें जो है आप सभी का, यानी कि मौखिक भाषा का विकास करना, मौखिक भाषा का विकास करना। नंबर 2 है डिकोडिंग, मतलब बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है मौखिक भाषा का विकास करना। मौखिक भाषा से बच्चों को भी सिखाया जा सकता है, डिकोडिंग से भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। आगे शब्दावली। नंबर 4 है आपका रीडिंग। नंबर 5 है आप सभी का पठन प्रवाह, ठीक है। नंबर 6 अगर है तो प्रिंट के बारे में अवधारणाएं, प्रिंट के बारे में अवधारणा, मतलब बच्चों को प्रिंटेड वाली बुकें दोगे तो उनके बारे में उनकी क्या अवधारणाएं होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक। आप सभी लोग नोट कर लेना। आगे है आपका नंबर 1 लेखन। नंबर 8 है कल्चर ऑफ रीडिंग, कल्चर ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो ये भाषा एवं साक्षरता के अंतर्गत आता है। कौन कौन, जैसे मौखिक एवं भाषा का विकास करना। अब बच्चों के अंदर कैसी भाषा का विकास करोगे, मौखिक भाषा का विकास, मतलब बोल चाल करके चीजों को बताना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत हो गया। रीडिंग डिकोडिंग हो गया। शब्दावली, अब शब्दावली के अंतर्गत में पढ़ा करके या रीडिंग कराकर। पठन प्रवाह, बच्चों को पठन प्रवाह के अंतर्गत। यहाँ प्रिंट के बारे में अवधारणा है कि बच्चों को देखा होगा प्रिंटेड बुक देखते हैं तो उनके बारे में, प्रिंटेड वाली जैसे कबूतर होगा तो उनके बारे में उनकी अवधारणाएं क्या होती है, ठीक है। लेखन के बारे में कल्चर ऑफ रीडिंग। तो ये भाषा एवं साक्षरता की, भाषा एवं साक्षरता हो गया। अब मूलभूत संख्यात्मक गणित कौशल के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें हो जाएगा यानी कि पूर्व संख्या की अवधारणाएं, पूर्व संख्या की अवधारणा, ठीक है। नंबर 2 बात करें अगर तो नंबर 2 हो जाएगा आप सभी का नंबर एवं ऑपरेशन ऑन, नंबर एंड ऑपरेशन नंबर, ठीक है। नंबर 3 अगर बात करें तो हो जाएगा गणितीय तकनीकें, गणित तकनीक के बारे में, गणितीय तकनीकें। नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा मापन। नंबर 5 हो जाएगा आप सभी को आकार एवं स्थानिक, आकार एवं स्थानिक। नंबर 6 जो हो जाएगा आप सभी का पैटर्न, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि भाषा एवं साक्षरता कितने, मतलब निपुण भारत की क्रियावंत प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन, भाषा एवं साक्षरता, मूलभूत संख्यात्मक गणित कौशल। अब गणित कौशल यानी कि पूर्व संख्या की अवधारणा, मतलब पूर्व संख्या की अवधारणाओं को बताना। नंबर एंड ऑपरेशन नंबर, गणितीय तकनीकें, मापन हो गया, किस प्रकार से सवाल जैसे करोगे मापन के आकार एवं स्थानिक मापन हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में मूलभूत संख्यात्मक गणित कौशल हो गया, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तक इंक डाल लूं थोड़ी। बस आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तेरा साथ है सबसे, गाना आता नहीं, ठीक है। तब भी मैं थोड़ा बहुत तो गा ही लिया जाता है।
हंसी मजाक तो नहीं कर पाता हूं उतना, बस आप प्यारे भाई बहन आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा अच्छा लगता है बस। तो यहाँ तक समझ गए, अब इसको रफ कर दें, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल बहुत बड़ा हो जाए तो इसमें क्या है कि इस चीजें 60 तरीकों में सीखो, इन्हीं से सबसे पूछा जा सकता है और कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो इसमें इतनी बात समझ गए कि मूलभूत संख्यात्मक गणित कौशल हो जाएगा। अब देखिए आप सभी के सामने मतलब कि निपुण भारत की सूची, मतलब इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया है, तो आप सभी के सामने ये पूरी लिस्ट रही है, आप इसको पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो समझ गए ना, ये निपुण भारत की मतलब कि निपुण भारत की सूची है कि मतलब कहाँ कहाँ पर सीबीएसई हो गया, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हो गया, मतलब इन सब चीजों को, प्राइवेट स्कूलों को, इन सब चीजों जगहों में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी सूची है, आप सभी लोग इसको नोट कर लेना और समझ लेना आसानी से, ये पूरी लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके उद्देश्य की बात करें। अगर उद्देश्य के अंतर्गत में कि उद्देश्य हम जो बता रहे थे, तो उद्देश्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उद्देश्य क्या है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक, यानी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, ज्ञान के यानी कि ज्ञान को छात्रों के अंदर क्या क्या किया जाएगा, इसका मतलब उद्देश्य है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या, इस योजना के माध्यम से 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्र पढ़ने लिखने एवं अंक गणित, यानी कि पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब 2026-27 के तीसरी कक्षा के जो बच्चे होंगे उनको, छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी, ये इसका एक उद्देश्य है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कक्षा 3 से, यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देना। कौन सा ज्ञान देना, संख्यात्मक, यानी कि संख्याओं का ज्ञान कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों को। ठीक है, आगे निपुण भारत योजना के माध्यम से अब बच्चों को समय के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन से साक्षरता एवं संख्यात्मक का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी मानसिक एवं शारीरिक का विकास होगा, मतलब मानसिकता का विकास होगा और शरीर का डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों के अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाएगा। निपुण भारत का संचालन शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, निपुण भारत का संचालन किसके द्वारा, शिक्षा और साक्षरता के विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे निपुण भारत का योजना के माध्यम से बच्चों को संख्या, माप, ठीक, और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएंगे, यानी कि बच्चे संख्या का तर्क समझ पाएंगे, माप का तर्क समझ पाएंगे और आकार का तर्क समझ पाएंगे। अगले, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता ज्ञान के लिए लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करना है। कितने, यानी 2025 तक इसके लक्ष्य को क्या करना, प्राप्त करना है। 2028 तक उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना है। ठीक है, तो इसके ये उद्देश्य हो गए। और अगर इसका उद्देश्य देखा जाए कि वह सभी बच्चों को जो कक्षा 3 के बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में सफल रहेंगे, ठीक रहते हैं, उन्हें आने वाली कक्षाओं में पाठ्यक्रम को पढ़ने में आसानी होती चली जाएगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। ठीक, फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। इसके आगे की जो बात करने वाले हैं कि मतलब कि निपुण भारत के भाग कौन कौन से, फिर उनको बता देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा और कुछ बचेगा जो बता देंगे। तो इसके आगे इतना हो गया, सभी लोग नोट कर लीजिए कि मतलब आधारभूत साक्षरता इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से मैंने बता दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। उसी में आगे
तो निपुण भारत के मिशन के भाग कौन कौन से हो सकते हैं, इनके भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 परिचय, नंबर 1 क्या करना, परिचय देना। नंबर 2 है मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल का विकास करना, मतलब इनके जो मिशन है इनको पूरा करना है, ठीक है। परिचय बताना, फिर उसके बाद मूलभूत संख्यात्मक और गणित कौशल को डेवलप करना, आगे मूलभूत भाषा और साक्षरता का को समझना, मतलब इनके आगे की मूलभूत जो है उनकी भाषा क्या है, ठीक है, और साक्षरता क्या है उनको समझना। आगे शिक्षा और सीखना और सिखाना, बच्चों की क्षमता का विकास पर ध्यान देना, मतलब शिक्षा किस प्रकार से, शिक्षा को किस प्रकार सिखाना है, बच्चों की क्षमता क्या है और विकास पर ध्यान देना, उनके विकास पर ध्यान देना, ठीक है। योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण होना, मतलब कि योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए, कैसी उनकी योग्यता है, ठीक उसी प्रकार उसके आगे को शिक्षा को और स्थानांतरण करना। लर्निंग असेसमेंट, यानी कि लर्निंग असेसमेंट के तहत, ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका, शिक्षण अधिगम किस प्रकार से शिक्षण अधिगम को बनाना है, अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार से शिक्षण है, अधिगम की प्रक्रिया को शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, ठीक है। आगे राष्ट्रीय मिशन पहलू एवं दृष्टिकोण है, आगे स्कूल की तैयारी, किस प्रकार से स्कूल की तैयारी की जाएगी, ये इनके मिशन है, ठीक है। मिशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बड़ी मजा आती है पढ़ने में, ठीक है। मिशन की यानी सामरिक योजना की, मिशन की क्या योजनाएं, सामरिक योजनाएं किस प्रकार से इनको चलाया जाए उनके बारे में बताना। आगे मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहियों की भूमिका, मतलब इनके मिशन में किसकी किसकी हितग्राही, इसके हित में कौन कौन से भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है। SCERT और डाइट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य करना, आगे दीक्षा और NDEAR के लाभ उठाना और डिजिटल संसाधनों का भंडार करना, किसका, आने वाले समय में देखो डिजिटल शिक्षा होगी, ठीक, उनका संसाधनों का भंडार करना, जब इनका भंडार कर लेंगे तो कैसे शिक्षा हो जाएगी, डिजिटल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। आगे निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी का ढांचा तैयार करना, आप अगर निगरानी में शिक्षा कराएंगे उनका सूचना प्रौद्योगिकी का ढांचा तैयार करना। मिशन की स्थिरता, स्थिरता यानी कि क्या है मिशन की स्थिरता। आगे माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव, यानी कि बच्चों के अंदर कैसा माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव का होना बहुत जरूरी है। आगे अनुसंधान मूल्यांकन रूप से दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं, कि अनुसंधान है, मूल्यांकन करना है एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये है निपुण भारत मिशन के भाग, जिनको आप लोग नोट कर लीजिए और इनके या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए कि मूलभूत संख्यात्मक एवं मिशन कौशल करना, समझ रहे हो, आगे हो जाएगा आप सभी का, ये सब हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी से, देखिए क्वेश्चन आना तो तय हो सकता है, ठीक है। बस क्या है, चीजें आप लोग समझ जाएं, ना समझ में आए फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आएगा, कमेंट जरूर करके बताना है कि कैसा सेशन लग रहा है, ठीक है। बस थोड़ा और इसमें बचा है, जो चीज हमारे अकॉर्डिंग लग रहा है उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। बस अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा साथियों, तुम लोग भी। आगे अगर बात की जाए तो निपुण भारत 2023 का राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, यानी कि निपुण भारत 2023 का राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है, नंबर 1 शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है, पर ध्यान देना। इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो करवा दूंगा आगे वाले सेशन में, ठीक है। नंबर 2 है बच्चों को सीखने के परिणाम पर ध्यान, बच्चों के सीखने के परिमाण, ठीक है, परिमाण पर ध्यान देना, ठीक। आगे है आपका
सीखने के परिमाणों की उपलब्धि का मापन, मतलब किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। सीखने के परिमाणों पर ध्यान देना, ठीक। उपलब्धि पर का मापन, सीखने के परिमाणों पर, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है थोड़ा, परिमाणों की उपलब्धि पर ध्यान देना, ये उपलब्धि का मापन, ठीक है, उपलब्धि का मापन करना। आगे है चौथा, तो इसमें जो बता रहा है शिक्षा की पहुंच पर ध्यान देना, शिक्षा की पहुंच पर ध्यान देना। तो ये है आपका निपुण भारत 2023 राष्ट्रीय परिदृश्य। मतलब क्या क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता, इस पर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए परिमाण पर ध्यान देना कि बच्चों का सीखने का परिमाण कैसा, उस पर ध्यान देना। आगे सीखने के लिए परिमाणों के उपलब्ध का मापन करना, ठीक है। चौथा जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, शिक्षा की पहुंच पर ध्यान देना कि शिक्षा की कैसी पहुंच होनी चाहिए। तो ये था भैया निपुण भारत से रिलेटेड कुछ छोटा सा टॉपिक, आज समाप्त होता है यहीं पर। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।